न्यूज लॉन्ड्री की चुनावी यात्रा अभी आगरा में है और हमारे साथ हैं आगरा देहात से बीजेपी की प्रत्याशी बेबी मौर्य जी। मैम, आपका स्वागत है। अभी बातचीत में आपने कहा मंच से कि मैं उत्तराखंड राजभवन से राज्यपाल का पद छोड़कर यहाँ की जनता की सेवा के लिए आई हूँ। मेरा हाथ जोड़ के केवल एक ही निवेदन है जो मैं रोज कर रही हूँ कि मैं केवल आपकी सेवा के लिए अपना उत्तराखंड का राजभवन छोड़ के आई हूँ। मैं चाहती तो वहाँ राज्यपाल बन के रह सकती थी। क्या यही वजह रही? नहीं, यही वजह है। राजनीति में आने की वजह तो सेवा करना ही होता है ना। तो मैं जनता की सेवा के लिए आई हूँ। और ये आप भी ठीक कह रहे हैं और आप जानते भी होंगे कि मेरे 2 साल का कार्यकाल बाकी था। वो त्याग कर केवल अपने ग्रामीण विधानसभा के जो मेरे लोग हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उन सब की सेवा के लिए आई हूँ मैं। तो आप पहले यहाँ की मेयर रह चुकी हैं, आप राज्यपाल थी, अभी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। क्या अब तक आपने काम नहीं किया था? आप राज्यपाल रहते हुए क्या अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे कि विधायक बन के आप सेवा करना चाहती हैं? देखिए साहब, मैं आगरा की मेयर 95 से 2000 तक थी और वो कार्यकाल लोग मेरा आज भी याद करते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी बनी, तो भी मेरे पास महिलाओं का इतना, दलित महिलाओं का काम था। पूरे देश भर में मैं जाती थी, तब भी बहुत महिलाओं को न्याय दिलाया मैंने। और मैं उत्तराखंड की राज्यपाल होते हुए भी अपनी सीमाएं तोड़ के वहाँ की जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनके लिए काम कर रही थी। तो पार्टी को लगा कि जो महिला इतना सेवा भाव रखती है, महिलाओं लोगों के बीच में जा सकती है, तो क्यों ना इनको चुनाव लड़ाया जाए। अभी मंच से उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सुशासन है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, मजबूत हुई है पहले की तुलना में? आप सुशासन का मतलब क्या समझते हैं? ये जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, यही तो सुशासन होता है। और वो उसी को हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं आगे बढ़ा रहे हैं। और गुंडा राज तो खत्म ही है। जब गुंडा राज खत्म है तो सुरक्षा भी दुरुस्त है। तो जब आप कह रहे हैं कि सुरक्षा दुरुस्त है, तो ऐसे में आपको ये बात कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि शाम 5 बजे के बाद महिलाएं बाहर ना जाएं? अगर बहुत ज़रूरी पड़ती है तो अपने पति या बच्चों के साथ जाएं। मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि प्रेस ने उसको जिस तरह छापा, उसको मेरा पूरा आप लोगों ने पढ़ा नहीं, वो उतनी सी लाइन लेके छाप दिया। के नाम से एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। मैंने इतना कहा था कि ये गुंडे मवाली जो घूमते हैं उनसे बचने के लिए अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित है तो वो थाने जाए तो सुरक्षित ही पहुंचे ना। आपने छाप दिया कि वो थाने में सुरक्षित जाए, ये आप सोचते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, आपको एक दलित चेहरे के रूप में माना जाता है। अभी मैं बीजेपी का एक पोस्टर देख रहा था जिसमें आपके यहाँ पे तो बेबी रानी मौर्य लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपका जो सरनेम है उसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। आगरा से हाथरस दूर नहीं है, जहाँ पे एक दलित लड़की के साथ जो भी घटना हुई, उनके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, वो सबने पूरी दुनिया ने देखा। आगरा में एक दलित सफाई कर्मी को पुलिस आरोप लगा, परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई। आपको लगता है कि ये दोनों घटनाओं में प्रशासन की और सरकार की भूमिका ठीक थी? देखिए, जो दोषी थे उनको हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने दोषी करार देते हुए उन्हें सजा भी मिली। यहाँ का एसएसपी हटा, शायद आपकी जानकारी में नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। और वहाँ की घटना में भी जो दोषी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है, योगी सरकार जहाँ लगता है कि अन्याय हो रहा है वहाँ जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। हाथरस में परिजन अभी भी पुलिस सुरक्षा नहीं, हाथरस में सुरक्षा बड़ा मुद्दा है ना। बार बार मंच से सुशासन की बात की जा रही थी, तो आपको लगता है कि हाथरस में परिजनों के साथ, परिजनों के सलाह के बगैर देर रात को पुलिस सुरक्षा में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्या वो जायज़ था तरीका? ये इस घटना में मैं नहीं जाऊंगी, ये आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं इस बात को। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि हमारी सरकार ने न्याय किया था और मैं फिर कह रही हूँ न्याय हुआ था। आप दलित तबके को रिप्रेजेंट करती हैं मैम। ये जो आजकल खाना खाया जा रहा है। थैंक यू, बस हो गया। थैंक यू मैम।
इसके बाद बेबी रानी मौर्य इंटरव्यू छोड़कर चली गई। उनका कहना था कि आप बार बार हाथरस पे ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं। वहाँ पे नाराज़गी जाहिर कर रही थी। उसका वीडियो भी हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उनके साथियों ने हमारी रिकॉर्डिंग रोक थी। कोई सवाल ऐसे पूछो ना। दरअसल हमने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मंच से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों या दूसरे बीजेपी नेता बार बार कह रहे थे कि प्रदेश में सुशासन है, पुलिस व्यवस्था मजबूत है, अपराधियों में डर है। लेकिन आगरा से महज कुछ ही दूरी पर हाथरस में दलित लड़की और उनके परिजनों के साथ जो व्यवहार किया गया, क्या वह जायज़ था? जिस तरीके से पीड़ित परिवार की इजाज़त के बगैर पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्या वह जायज़ था? जिस तरीके से आगरा में दलित सफाई कर्मी की मौत हुई, परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनको इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। क्या उससे प्रशासन पे सवाल खड़े नहीं होते? क्या उससे सुशासन पे सवाल खड़े नहीं होते? हम यही सवाल उनसे पूछ रहे थे। इसके अलावा हमारे और भी सवाल थे जो हम उनसे नहीं पूछ पाए और वो नाराज़ होकर चली गई। आगरा से newslaundry.com के लिए मैं बसंत कुमार। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।